फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आप लोग टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे, तो जी हाँ, उसके बारे में बात करूँगी, खुल के बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10,000 रुपये हमें मिलती है। हम मिडिल क्लास वाले हैं। किसी की सैलरी 10,000 होती है, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 30,000, किसी की तो 50,000, लाख, ऐसे तो मतलब नीचे से ऊपर 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 जाती ही रहती है। तो आज मैं बात करूँगी सिर्फ 10,000, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हमें बस सैलरी मिलती है 10,000। जी हाँ, मेरा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर हमें 10,000 सैलरी मिलती है, यानी कि मुझे अगर 10,000 मिलती है सैलरी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपना घर को उसमें से कैसे चलाऊंगी? 10,000 रुपये में से किस तरह से अपने घर को चलाऊंगी पूरा महीना, और उसमें से किस तरह से मैं बचाऊंगी भी। तो पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हमें 10,000 रुपये से अपना घर भी चलाना है और पूरा उसमें से खर्च भी हमें करना है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है खर्च भी करना है, और उसमें से हम बचाना भी है। तो कैसे बचाएं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपये है, हम बचा नहीं सकते हैं और ये हमें होगा भी नहीं, या हमें मतलब कुछ चीज़ें हम करेंगे तो शायद काम भी नहीं आएगा, इतना 10,000 रुपये है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले होते हैं, जिसकी जितनी कमाई होती है उन लोग इतना नहीं सोचते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। तो पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे घर पे हर महीने आते हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 की हमारी सैलरी है। तो 10,000 में से हम उसमें से कितना खर्च करें और उसमें से कितना हम बचत करें, तो उसका हम क्या करेंगे? 10,000 अगर हमें आती है पूरा महीना, तो हम उसको बिना खर्च किए, जी हाँ, बिना खर्च किए अगर 10,000 रुपये आती है, तो उसका हम क्या करेंगे? हम उसमें से तो 2,000 3,000 बचत नहीं कर सकते, तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसका 500 रुपये निकाल के अलग रख देंगे। 10,000 में से हम 500 रुपये निकाल के अलग रख देंगे, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 9,500, 9,500 बच गए। तो अभी हमें मान लेना है मन में ही कि हमें 9,500 में ही हमें पूरा घर चलाना है और उसी में ही हमें पूरा महीना निकालना है। ये सब सोच लीजिए, अपने माइंड को पूरा सेट कर लीजिए और 500 रुपया आप उसको रख दीजिए और भूल जाइए कि आप 500 रुपया को कहीं रखे हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत ही काम आएगा आपको आगे जा कर के। आप ये मत सोचिए कि 500 रुपया ये किस काम का आएगा, ये तो कुछ काम ही नहीं आएगा 500 रुपया, हमें 500 रुपया बचत कर लेंगे, इससे क्या होगा, ये मत सोचिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, दिमाग में भी ऐसा आता है, हमारी गलती नहीं होती है, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन अगर हम 500 रुपया रखते हैं, तो आप 1 महीना रखते हैं 500 रुपया, 2 महीना रखेंगे तो 1,000 रुपया, 3 महीना रखेंगे तो 1,500, इसी तरह से पूरा 12 महीने के हम 500 रुपये इसी तरह हर महीने ला करके हम उसको रखेंगे और भूल जाएंगे। तो हमारा 1 साल में कितना बचत होगा आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। 500 का कितना हुआ पूरे 12 महीने में, तो ये रहा। तो मतलब 1 साल का आपका बचत हो गया, और कितना हुआ आप हिसाब कर लिए ना? जी हाँ, उतना ही होगा। तो उतना होगा तो आप उतना बचत कर लिए, तो आप उसको कहीं पे लेके डिपॉजिट कर सकते हैं और वो अच्छी खासी आपकी सेविंग हो गई। जी हाँ, हम मिडिल क्लास वाले बहुत सारा सेविंग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े थोड़े से भी अगर सेविंग करेंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में हम अमीर नहीं बन जाते, एक दिन में हम पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। अगर कोई जादू या कोई मैजिक होगा तभी हो पाएगा। और जो हमारी जो रियल लाइफ है वो इसी तरह ही चलती है, रियलिटी यही है। अगर हम पूरे महीने का मतलब पूरे साल का 12 महीने का अगर रख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा तो सेविंग नहीं लगेगी आपको लग भी नहीं रही होगी, मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को गलत भी लग रही होगी। लेकिन अगर आपको अगर 12 महीने बाद कुछ ज़रूरी काम या प्रॉब्लम, कुछ घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, आपको
पैसे मतलब कहीं से मिल नहीं रहे हैं, कुछ भी कहीं से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको वाले पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी पैसे को हमेशा खर्च कर देंगे, 500 भी नहीं बचाएंगे, अरे 500 रखने से क्या होगा ये सोचेंगे, तो आगे जाकर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें 500 तो छोड़िए, 200 भी कहीं से नहीं मिलेगा। अगर हम जब तक खुद से डिसाइड करके नहीं रखेंगे, हम ठान नहीं लेंगे कि अपने मन पे कि हाँ मुझे करना है। कोई भी चीज़ अगर इंसान ठान लेता है ना तो करता ही है, चाहे वो कुछ भी हो। और हाँ, जो कहावत है ना, मेहनत करें, जो भी मतलब मेहनत करें, सब्र करें, तब जाकर सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मिलता है आगे जाकर के। तो ये सच ही है, अगर हम रखेंगे तो हमारा वो मेहनत होगा, सब्र होगा, जो हम 12 महीने करेंगे तो 12 महीने में हमारा सब्र का फल हमें मिल जाएगा। और उसमें से जितने भी जो बनते हैं ना, 1000 2000 जो भी आप जितना भी अब 500 रुपये में 12 महीने में जितना भी बन रहा है, वो हमारा मेहनत भी है और हमारा सब्र भी है, जो हमें इतना मतलब इकट्ठा हुआ है 12 महीने में। तो ये रहा। और घर कैसे चलाना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने तो सेविंग कर ली पूरे 12 महीने की, तो हम मंथली का जो प्लानिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हमारी सैलरी 10,000 आती है घर पे, तो हम 10,000 को किस तरह से चला सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 भी होगी तो आप 50,000 ही खर्च करेंगे पूरा महीना। आप उसमें से 5,000 चाहे 10,000 भी आप सेविंग कर ले, लेकिन आपके खर्चे उतने ही रहेंगे। जिसकी जितनी कमाई होती है वो उतना ही खर्च करता है। अगर मेरे पास लाख पूरा महीना का जो पेमेंट है वो भी मिलता हो पूरा 1 लाख, उसमें से भी मैं खर्च कर लूँगी, क्योंकि मेरी जो खर्चे हैं वो बढ़ती जाती है। सैलरी आपकी जितनी बढ़ेगी आपके खर्चे भी उतने बढ़ेंगे। अगर हमें 10,000 रुपया महीना मिलता है तो हम 5,000 के घर पे किराए पे तो रेंट पे नहीं रह सकते ना, हम लेंगे तो 1,000 रुपये का ही लेंगे। अगर हम पूरा सप्ताह अगर नॉन वेज खाएंगे, अगर 10,000 रुपये सैलरी में से तो वहाँ से तो बचने वाले नहीं हैं, तो हम उतना तो खाएंगे नहीं, हमें तो कंट्रोल करके ही खाना होगा। महीने में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन इस तरह से खाना होगा। तो हमें जितना पैसा मिलता है हम उसी के हिसाब से ही हमें खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कम पैसा आता है या कम सैलरी आती है लेकिन हमारे खर्चे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन उनमें से ना सेविंग हो पाएगी, ना हम घर को अच्छे से चला पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मेन चीज़ है कि हम अधिकतर क्या करते हैं कि हम दूसरों की लाइफस्टाइल को देख करके हम आकर्षित होते हैं कि हमें भी उनके जैसा जीना है, उनकी तरह लाइफस्टाइल जीनी है, उनके जैसे कपड़े पहनने हैं, उनके जैसा खाना खाना है। तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास जितनी है, अगर आप उसमें से खुश रहते हैं, जितनी है आप उसमें खुश रहते हैं, तो आपसे बड़ा इंसान तो कोई भी नहीं होगा शायद दुनिया में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो भी चीज़ें अगर उनके पास है तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमें ये सोचना है कि जो है मेरे पास वो बहुत है और उसमें से बचा भी सकती हूँ। हाँ, और उसमें से हम घर भी चला सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और सपना क्या है, सपना तो हम डेली देखते हैं। तो सपना बस देखिए, लेकिन उसको ओवर करने का मत सोचिए। सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, अगर हमारे हाथ में वो चीज़ है तो हम उसको पूरा करेंगे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अगर हमारा सपना है हमारे बच्चे को पढ़ाना, तो हम छोटी छोटी सेविंग से ही हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके ही। तो हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसका फ्यूचर अगर हम सेट कर पाएंगे तो आगे जाकर हो सके कि हमें सब लाइफस्टाइल मिल जाए। तो इस तरह से आप कभी भी मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे मतलब जो पेमेंट है या सैलरी है 10,000 आती है तो उसमें से हम कैसे उसको अच्छे से घर चला सकते हैं, उसमें से क्या गुजारा होगा, क्या सेविंग होगा, ये सब अगर हम सोचते हैं ना तो हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं और हमारा जो माइंड है वो कभी भी काम नहीं करता है। तो ये सब सोचने से अच्छा है कि हम खुश रहें, जितना आ रहा है उतने में खुश रहें आराम से। तो बस
ये था मेरा आज का वीडियो और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा या मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। तो चलती हूँ, मिलूँगी और इसी तरह की और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।